हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजा और आपका स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल ATG ग्रो में। तो दोस्तों, मैं आजकल बहुत सारी ऐसा लॉकडाउन के बाद बहुत सारा ऐसा हो गया है कि सबको नौकरी की ज़रूरत है और नौकरी हर कोई नौकरी करना चाहता है, पर नौकरी नहीं है ना। नौकरी है भी तो एक जो 50,000 रुपये कमाने वाला है उसको 10,000 में नौकरी करनी पड़ रही है। तो बेसिक से जो अकाउंट सब चीज़ के लिए है, साइंस के लिए है या फिर जो साइंस से है, जो आर्ट से है, वो लोग के लिए नौकरियाँ हैं, है ना। कोई कुछ साइंस में कर ले रहा है, अच्छा है ना, उसके लिए वो इंजीनियरिंग कर ले रहा है, कुछ चीज़ें कर ले रहा है। पर कॉमर्स वालों के लिए एक ही बचता है, अकाउंट्स में वो चीज़ कर सकते हैं सिर्फ एक क्या, या फिर MBA कर सकते हैं, BBA कर सकते हैं, या फिर एक CA चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल एक टफ है, हर किसी के लिए नहीं, मतलब हर कोई इसको नहीं कर सकता है ना। MBA नहीं कर सकता है, MBA नहीं कर सकता है, BBA नहीं कर सकता और CA नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताऊंगा कि एक छोटा अकाउंटेंट बनना या फिर सीनियर अकाउंटेंट बनना कैसे शुरू किया जाता है ना। कैसे काम करेंगे, किस प्रकार क्या क्या सीखनी पड़ेंगी हमें, और क्या क्या हमें नॉलेज में रहना चाहिए, और किस प्रकार से हम उस चीज़ को लेके एक अकाउंटेंट बन सकते हैं। भले बड़ा एकदम से बड़ा अकाउंटेंट नहीं, छोटा अकाउंटेंट भी बन सकते हैं। अब प्रोग्रेस ये है कि आप कितना नॉलेज गेन कर सकते हैं और उसको कितने अपने हाई लेवल पर ले जा सकते हैं। जैसे एक अकाउंटेंट बनने के लिए आपको बेसिकली अकाउंटिंग आनी चाहिए, अकाउंटेंसी आनी चाहिए और टैक्स आना चाहिए। अब तो GST आ गया, GST ने तो सारे चीज़ें बदल दी हैं बिल्कुल। जो वैट था पहले, वैल्यू एडेड टैक्स बोला करते थे उसको, तो वो क्या था, एक प्रकार से बिल्कुल टफ सा थोड़ा है, उसमें कागजी जो था पेपर वर्क ज़्यादा था। तो अब क्या है, GST आने के बाद मोदी जी ने GST लाए, तो मोदी जी ने जो GST लाया वो अच्छा करा है। एक नया प्लेटफॉर्म मिला है नए लड़कों को, जो नए न्यू कमर्स हैं, जिनको हम जैसे हम लोग हैं, हम नहीं कर पाते, वैट का काम नहीं सीख पाते, उसमें टाइम लगता है। पर GST ने ये हो गया है कि कोई भी नए न्यू कमर जो आता है इस अकाउंट्स के फील्ड में, वो अकाउंटिंग के लिए GST एक अच्छा टैक्स बन चुका है, जो उसको आराम से कर सकते हैं, जो उनको समझ लग सकती है उनके, है ना, उसको आराम से कर सकते हैं। खासकर अकाउंटिंग क्या है, जो हम साइंस वाला अलग कर रहे हैं अपना, आर्ट्स वाला अलग कर रहा है, आर्ट्स वाला IAS बन रहा है, साइंस वाला इंजीनियर कर रहा है, पर बचे कॉमर्स वाले। जो कॉमर्स का जो लड़का है या लड़की है ना, कॉमर्स सब्जेक्ट से जिसने पास आउट किया, वो सोचता है यार मैं भी कुछ MBA कर लूँ या BBA कर लूँ, पर हो नहीं सकता, है ना। किसी के पास इतने बजट नहीं होता है। लॉकडाउन के बाद तो आदमी हर कोई वो काम के लिए इतना वो है कि भैया उसे काम ही नहीं मिल रहा है ना। काम करने के लिए अकाउंटेंट क्या करता है अब उसके लिए हम जो लड़के नए आ रहे हैं अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, वो किस प्रकार से अकाउंटिंग करेंगे, अकाउंट में क्या सीखना चाहिए उन लोगों ने, और क्या क्या चीज़ें उन लोगों ने करनी चाहिए। अकाउंटिंग में क्या है, आपको पहले जो चीज़ है अकाउंटिंग में, वो आना चाहिए आपको अकाउंटेंसी मस्ट है ना। तो अकाउंटेंसी जिसको आ गई भैया वो अकाउंटिंग कर सकता है। तो इसलिए हम 11-12 में हमें अकाउंटिंग पढ़ाई जाती है ना। तो लेकिन उसमें हमें कोई ध्यान नहीं देता है अकाउंटिंग की ओर। तो भैया जो 11-12 में अकाउंटिंग सिखाई जाती है, वही अकाउंटिंग आगे जाके फ्यूचर में किसी फर्म में, किसी कंपनी में, किसी भी बड़े इंडस्ट्री एरिया में हमें वही जो वो चलती आ रही है 11th-12th में, वही अकाउंटिंग हमें आगे काम आती है। उनके मेन फीचर्स, रूल, है ना, उनके सारी चीज़ें जो भी हमने बेसिक पढ़ा होता है, बेसिक एक कॉन्सेप्ट जो होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट, वो बहुत मजबूत करता है आपके आगे फ्यूचर आने वाले, जिसमें आप अकाउंटिंग करना चाहते हैं, अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, उस चीज़ के लिए। तो भैया मैं आपको अकाउंटिंग सिखाऊंगा, अकाउंटिंग के रूल सिखाऊंगा, अकाउंटिंग किस प्रकार की जाती है, टैली, GST और टैक्सेशन, है ना। अकाउंटिंग, टैली, GST और टैक्सेशन, आपको मैं सारा कुछ बेसिक से बताऊंगा। बेसिकली मैं भी एक अकाउंटेंट हूँ और अकाउंटिंग का वर्क करता हूँ, तो मैं भी जो मैं सीखता हूँ वो मैं आपको बता जाऊँगा। फर्स्ट चैप्टर से शुरू करूँगा और आखिरी तक आपको दिखाऊँगा। और जो मेरा नया यूट्यूब चैनल है ATG ग्रो, उसको आपको सब्सक्राइब करना है, और जो जैसी आपकी इच्छा, आपको अच्छा लगता है आप करिए, अगर पढ़ना अच्छा लगता है तो करिए, बाकी क्या है ना। तो मैं आपको बेसिक नॉलेज, बेसिक से लेके मेन अकाउंटिंग से लेके अकाउंटेंसी से लेके टैली से लेके प्लस GST से लेके, है ना, प्लस टैक्सेशन क्या होता है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूंगा, है ना। GST, टैक्सेशन, अकाउंटेंसी, टैली, GST, टैक्सेशन क्या होती है, किस प्रकार से ये वर्क करती है, हमें किस प्रकार से इस चीज़ में वर्क करना है, क्या सीखना है, टैली में क्या सीखेंगे, है ना, GST में क्या सीखेंगे, टैक्सेशन में क्या सीखेंगे, अकाउंटेंसी में क्या सीखेंगे, है ना। ये सब कुछ मैं आपको शुरू से बताऊंगा, बिल्कुल जहाँ से मैंने शुरू किया था वहाँ से मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं किसी कंपनी में, मैंने पहले CA के साथ वर्क किया, है ना, उनके साथ मैं सीखने के बाद फिर हर किसी के बाद देखो अभी पैसा नहीं होता,
है ना। तो पैसे के लिए वो क्या करता है, नई जगह नया चीज़ लेना चाहता है। तो उस वजह से मैंने एक अकाउंटेंट किसी की कंपनी में अकाउंटिंग की जॉब कर रहा हूँ, है ना। तो जो भी मैं सीखता हूँ सारा कुछ आपको बताऊँगा, मैंने किस प्रकार से मैंने अकाउंटिंग की, क्या था, है ना, किस टाइप से था बेसिकली, है ना। तो क्या क्या चीज़ें, टैली अकाउंटेंसी क्या है और टैली क्या है, जीएसटी क्या है, टैक्सेशन क्या है ना, टैक्सेशन क्या होता है। तो अकाउंटेंसी मेन जो है आपका बेसिक है वो है अकाउंटेंसी। तो बेसिक चीज़ हमें सीखेंगे पहले, बेसिक है हमारी अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी का मतलब होता है कि आप एक फर्म में कैसे, किसी भी व्यवसाय में अकाउंटिंग कैसे, जो अकाउंटेंसी होती है, अकाउंटेंसी लेखांकन होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं आप लेखांकन। लेखांकन हिंदी में बोलते हैं लेखा का अंकन। लेखा मतलब होता है, ये संधि विच्छेद है, लेखाकन प्लस लेखांकन, अंकन सॉरी, लेखा अंकन, यह है लेखांकन। लेखा मतलब होता है लिखना, जो लिखा गया। अंकन मतलब, अंक मतलब क्या होता है, अंक मतलब नंबर, है ना। तो लिखे हुए नंबर को जांचना, लेखांकन, लेखा को अंकन करना, है ना। जो बेसिकली चीज़ें होती है, लेखा क्या होता है, अंकन क्या होता है, नंबर को ही लिखना क्या होता है, अकाउंटिंग होती है। तो अकाउंटिंग अकाउंटेंसी होती है। तो अकाउंटेंसी के अंदर ही अकाउंटिंग होती है। अब अकाउंटेंसी क्या है कि लेखांकन, भैया लेखांकन है, आपने इसको अकाउंटिंग के रूप में आप करना है काम। तो मैं आपको शुरू से बताऊंगा अकाउंटेंसी क्या होती है, टैली क्या होती है, जीएसटी क्या होती है। अकाउंटेंसी, टैली, जीएसटी, टैक्सेशन, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, बेसिक से बताऊंगा। अकाउंटेंसी बेसिक से बताऊंगा, लेखांकन, ठीक है, लेखांकन बोलते हैं हिंदी में अकाउंटेंसी को। मेरा पहला वीडियो है, तो भैया कोई भी गलती हो, कोई भी कुछ हो तो मुझे माफ़ करिएगा। मैं अगली बार ही नेक्स्ट अच्छा काम करूँगा, है ना, आपको अच्छे से बताऊँगा, है ना। तो ठीक है, तो भैया मैं आपको पहला अकाउंटेंसी बताऊंगा, अकाउंटेंसी क्या होती है। उसके बाद धीरे धीरे चैप्टर नेक्स्ट, अगले चैप्टर जैसा आप मुझे बोलोगे वैसा मैं पढ़ाऊंगा, जैसे आपको समझ में आता है। सरल भाषा मतलब एक नॉर्मली आप लोग जो और मैं कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से, है ना। आप मैं वही भाषा में आपको अकाउंटेंसी पढ़ाऊँगा, है ना। अकाउंटेंसी के साथ प्रैक्टिकल कराऊंगा जीएसटी का, है ना। जीएसटी प्रैक्टिकल कराऊंगा, टैली कराऊंगा, जीएसटी कराऊंगा, टैक्सेशन कैसे काम करता है, टीडीएस आपने सुना होगा, बड़ा टीडीएस क्या होता है, इनकम टैक्स क्या होता है ना। तो सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं पहला अकाउंटेंसी से। अकाउंटेंसी क्या होती है, सबसे मेन चीज़ होता है हमारा अकाउंट। अकाउंटिंग क्या होती है, व्हाट इज़ अकाउंटिंग। सबसे पहला प्रश्न आता है कि अकाउंटिंग क्या होती है। भैया हमने 11-12 में पढ़ा, लेकिन किसी को भी नहीं पता अकाउंटिंग एक्चुअल में होती क्या है। व्हाट इज़ अकाउंटिंग, व्हाट इज़ अकाउंटिंग, ठीक है। तो अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है ना, अकाउंटिंग क्या है। तो अकाउंटिंग को समझिए कैसे, अकाउंटिंग क्या है। अब देखो, कोई भी चीज़ होती है ना, जैसे बिजनेस है या छोटी दुकान है या किराने की दुकान है या फिर कोई भी ऐसा जहाँ पे लेन देन होता हो, है ना। किसी भी व्यवसाय का ट्रांजैक्शन मतलब होता है लेन देन को रिकॉर्ड करना मतलब रिकॉर्ड कैसे करो। छोटी सी दुकान है ना, वहाँ आप सामान लेते हो और आप पैसे देते हो, तो लेन देन हो रहा है ना। तो लेन देन को रिकॉर्ड करने को ही अकाउंटिंग बोलते हैं। किसी भी व्यापार में, व्यवसाय में उसके लेन देन को रखना, उसे पैसे के लेन देन को रखना ही अकाउंटिंग होती है ना। चीज़ मैं आपको बताऊंगा अकाउंटेंसी क्या होती है। तो अकाउंटेंसी के अंदर अकाउंटिंग हम किस प्रकार से करेंगे और कैसे करेंगे, है ना। तो मेन जो हमारा जो प्रश्न आता है दिमाग में, है ना, क्वेश्चन आता है, वो क्या होता है, व्हाट इज़ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है। अब बहुत सारे इसकी परिभाषा अलग अलग तरीके से देते हैं ना। अकाउंटिंग ये है, अकाउंटिंग ऐसे की जाती है ना। वो प्रैक्टिकली समझाते हैं, आपको प्रैक्टिकली समझा देते हैं ना, लेकिन थ्योरी नहीं पता होती है। और थ्योरी जब तक आदमी को पता नहीं होगा तब तक वो समझेगा नहीं। मैंने बहुत से अभी ऐसा देखा कि ये सब क्या करते हैं, अभी प्रैक्टिकली टैली में दिखा देते हैं कि भैया अकाउंटिंग ऐसी होती है, जनरल एंट्री ऐसी होती है, इस प्रकार से एंट्री की जाती है। भैया एंट्री के लिए बेसिक नॉलेज तो है ना। एंट्री किस प्रकार से होती है, चलो मान लिया आपने टैली में सिखा दिया कि एंट्री ऐसे से होती है, लेकिन भैया ये तो पता हो कि भैया उसका बेसिक तो पता हो, हमें बेसिक तो पता हो कि भैया रूल कौन से इसमें लगते हैं, कौन सा रूल कहाँ अलाउ करता है, कौन सा रूल कहाँ वैलिड होता है ना। वो रूल हमें जो अकाउंटिंग वाले हैं, जो अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, जो भी अकाउंट्स के कॉमर्स के सब्जेक्ट से हैं, उन लोग को ये समझना चाहिए कि अकाउंटिंग के रूल क्या है। जो रूल, जैसे हर मैथ में क्या होता है, फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले के हिसाब से क्वेश्चन आंसर बनते हैं, क्वेश्चन का आंसर निकलता है। इसी प्रकार इसी में भी, अकाउंट में भी अकाउंटिंग के रूल होते हैं,
फॉर्मूले होते हैं जिससे अकाउंटिंग की जाती है। तीन तीन रूल होते हैं, वो आपको आके आके बताऊंगा। तो पहला तो हो गया हमारा व्हाट इज़ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होती है? किसी भी व्यवसाय के, किसी भी व्यापार, बिजनेस के, मतलब बिजनेस व्यापार व्यवसाय एक ही होता है, किसी भी व्यापार के लेन देन को रिकॉर्ड करना ही अकाउंटिंग होता है। लेन देन को ही रिकॉर्ड करना ही अकाउंटिंग होता है। जैसे हर कोई लेन देन क्या होता है? कैश में होता है ना, कैश या बैंक के द्वारा होता है। तो मेन चीज़ आपका है अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग किसी भी व्यवसाय के, व्यापार के लेन देन को रिकॉर्ड रखना ही अकाउंटिंग होती है ना। किसी भी, मैं आपको बताता हूँ, किसी भी व्यवसाय के लेन देन का रिकॉर्ड रखना ही अकाउंटिंग, किसी भी व्यवसाय के लेन देन का रिकॉर्ड रखना ही अकाउंटिंग होती है ना। किसी भी व्यवसाय के, अब ये हिंदी में है ना, जो हिंदी मतलब हिंदी मीडियम वाले हैं, बेसिकली मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ, जो भी हिंदी मीडियम वाला है ये इसको समझ सकता है कि किसी भी व्यवसाय के लेन देन का रिकॉर्ड रखना ही अकाउंटिंग होती है, अकाउंटिंग होता है, या अकाउंटिंग ही बोलते हैं उसको, है ना। किसी भी व्यवसाय तो ये किससे जुड़ा है? लेन देन किससे जुड़ा हुआ है? कैश, है ना, कैश या जब भी पेमेंट होती है कैश या बैंक में, है ना, वो कैश से जुड़ा हुआ है। किसी भी व्यवसाय के लेन देन कैसा होता है? कैश में होता है ना। कैश गुड्स में होता है। अब मैंने गुड्स खरीदा, गुड्स मीन्स होता है सामान। अगर मैं सामान खरीदा तो मैं उसको पैसे दूंगा, तो पैसे कैश में हो सकता है, बैंक में हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। मैं बेसिकली कैश लिख रहा हूँ जो कि समझ में आ जाए, है ना। तो किसी भी व्यवसाय के लेन देन का रिकॉर्ड रखना ही एक अकाउंटिंग होती है ना। किसी भी व्यवसाय के लेन देन का रिकॉर्ड रखना ही अकाउंटिंग होती है। मेन बेसिक चीज़ ये है। तो अकाउंटिंग क्या है? किसी भी व्यवसाय के लेन देन का रिकॉर्ड रखना ही अकाउंटिंग होती है। तो ठीक है, तो अकाउंटिंग ये हो गया। अब देखो अकाउंटिंग भी भैया बहुत प्रकार की होती है। दूसरा है, अब अकाउंटिंग तो हमने सीख ली कि भैया अकाउंटिंग का मतलब ये होता है, लेकिन अकाउंटिंग भी बहुत इसके अंदर भी एक ग्रुप है, अकाउंटिंग एक ग्रुप है ना। इसके भी बहुत सारे ऐसे वो हैं कि किस प्रकार से अकाउंटिंग होती है, कितने प्रकार की अकाउंटिंग होती है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, है ना, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, या जो भी गलती हो माफ़ करना, पहला वीडियो है ना, तो जो भी गलती हो माफ़ करना, लेकिन आपको बताऊंगा, सही से बताऊंगा सारी चीज़ें, है ना। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट इज़ अकाउंटिंग, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। व्हाट इज़ अकाउंटिंग हमने सीख लिया कि क्या अकाउंटिंग क्या होती है, किसे बोलते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, मतलब कितने प्रकार की अकाउंटिंग होती है ना, कितने प्रकार की अकाउंटिंग होती है, कितने प्रकार की अकाउंटिंग की जाती है ना, अकाउंटिंग होती है ना, सॉरी। तो टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, कितने प्रकार की अकाउंटिंग होती है। कोई बताएगा मुझे कैसे कितने प्रकार की अकाउंटिंग होती है? अगर आपको पता है तो ठीक है भैया, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, है ना। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग भैया होती है बेसिकली 4 प्रकार की अकाउंटिंग। किसी भी बिजनेस में, किसी भी फर्म में, किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में, किसी भी ऐसा जहाँ कि मतलब लेन देन होता हो, या पैसा और गुड्स का लेन देन होता हो, वहाँ 4 प्रकार की अकाउंटिंग होती है बेसिकली। कौन कौन सी मैं आपको बताऊँगा। पहले अकाउंटिंग, जो पहले अकाउंटिंग होती है वो आपको मैं बताता हूँ। अकाउंटिंग कितने प्रकार की होती है और कैसे की जाती है, क्या है हिसाब, है ना। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, कितने प्रकार की होती है और कैसे की जाती है, और इसमें कितने प्रकार की अकाउंटिंग होती है। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, पहला अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरा है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एक बड़ा अच्छा बनाता हूँ अकाउंटिंग, है ना। तीसरा है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, है ना। और चौथा है आपका टैक्स
अकाउंटिंग। भैया जो भी गलती हो माफ़ करना, है ना, जैसा भी है मैं आपको बताऊंगा, जो मैंने सीखा है, जो मैंने करता हूँ, है ना, अभी इस चीज़ को करते जा रहा हूँ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, कितने प्रकार की अकाउंटिंग होती है? 4 प्रकार की अकाउंटिंग होती है बेसिकली। कौन कौन सी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और टैक्स अकाउंटिंग। तो भैया फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती क्या है ना, बहुत से लोग अभी जानते हैं फाइनेंस का मतलब समझते हो कि पैसा, यार पैसा बोल रहा होगा तो पैसे की अकाउंटिंग है ना, नहीं। अब कोई बोल रहा होगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? बेसिकली जो मैनेजमेंट, जो कॉमर्स वाले बोल मैनेजमेंट, यार मैनेज करना होएगा, मैनेज करने की अकाउंटिंग होगी, है ना, नहीं। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? कॉस्ट, यार कॉस्ट तो हमने पढ़ा है पैसा है, या फिर कॉस्ट किसी प्रोडक्ट है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग क्या है? उन्होंने कहा इसमें टैक्स का काम होता होगा, बेसिकली सही है, लेकिन नॉलेज क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैसे यूज़ होती है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, वो मैं बताऊंगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में के अंदर आपको। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो सबसे पहले अकाउंटिंग है वो है, अब सबसे पहले हमने क्या होता है, कोई भी आदमी, ठीक है, क्या करता है, कोई भी फर्म खोलता है, कोई भी कंपनी खोलता है, सबसे पहले क्या करता है, उसमें पैसा लगाता है। पैसा लगाने को तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कह सकते हैं एक बार कि हाँ सही है, ये मैं आपको बताऊंगा। जैसे ए है, ये है आपका, ये है आपका रमेश, ये है आपका रमेश। इसने क्या करा, एक फर्म बनाई, या फिर एक कंपनी खोली, या फिर एक बिजनेस शुरू किया, ये है इसका बिजनेस, ये है आपका बिजनेस है, ये इसका बिजनेस है, इसको क्या है, इसका बिजनेस, बिजनेस शुरू किया। क्या करा, जब ये शुरू किया इसने बिजनेस, तो सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरफ देखा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, ये क्या लाएगा, हम लोगों ने जो अकाउंटिंग वाले हैं, अकाउंट्स हैं, कॉमर्स जो इसने पढ़ी है, वो क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, वो अकाउंटिंग, है ना, अकाउंटिंग किसी करेगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या देख रहा है कि एक रमेश नाम का व्यक्ति है, वो क्या करता है, अपना बिजनेस खोलता है, एक नया शुरुआत करता है बिजनेस, व्यापार में, तो वो बिजनेस खोलता है, तो किसी भी चीज़ का, XYZ किसी भी चीज़ का वो बिजनेस कर सकता है ना। तो बिजनेस के दौरान क्या करता है, वो सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग करता है। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमने पढ़ा होगा 11th 12th में, 11th में हम पढ़ लेते हैं कि कैपिटल क्या होती है ना, तो मेन चीज़ है कैपिटल, कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। पूंजी वो चीज़ होती है जो एक व्यक्ति अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए जमा किया होता है पैसा, या फिर बहुत सालों से पैसा जमा कर रहा है बैंक में, अपने पास पैसा जमा है उसके पास, है ना, या FD करवाई है, कोई भी चीज़ें उसने जो सेव करी है, SIP करवाई है ना, जो भी उसने कराया होगा, तो सारी चीज़ें वो क्या करता है, एक बिज़नेस खोलने के लिए वो सारा जगह से पैसा निकाल के एक जगह लगा देता है ना। तो उसको क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम उसको ले जाते हैं कि पैसा लगाना, कैपिटल है, उसको पैसा भी नहीं बोल सकते, एक तरह का क्या है, कैपिटल है, अपनी पूंजी। मान लिया उसकी 25 साल एज है या 30 साल एज है, उसने जितना भी उसने हार्डवर्क 18 साल के बाद कमाना शुरू किया, है ना, 12 या 10 साल की जितनी भी उसकी मेहनत थी, या 15 साल, 12 साल, 10 साल की जितनी भी मेहनत थी उसकी, उसने अब किसी रिश्तेदार से पैसा ले लिया, है ना, बैंक से पैसा ले लिया है, और उसके बाद जितना धन था उसने, जितना इकट्ठा किया हुआ था, है ना, जितना भी उसने पैसा अपने पास रखा हुआ था, उसने क्या कर दिया, बिजनेस में लगा दिया, तो वो उसकी क्या थी, कैपिटल थी, क्या थी, पूंजी थी। तो इसी प्रकार उसने क्या करा, एक बिजनेस खोला, किसी भी XYZ कोई कंपनी, मान लिया दवाई वाई की, या फिर कोई भी ऐसा दुकान खोल रही है, कुछ भी चीज़ कर लिया, है ना उसने, तो वो उसने अपना क्या कर लिया, पूरा जो रखा था उसने अपने पास पैसा, उसको उसने एक कैपिटल के रूप में एक बिजनेस में स्टार्ट करने के लिए पैसा लगा दिया। तो वो क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो पैसा वो लगाता है कैपिटल के रूप में, उसको वो कहाँ अकाउंटिंग करता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। वो ये कैपिटल अकाउंटिंग इसलिए कैपिटल होता है, कैपिटल मतलब होता है पूंजी। तो उसने क्या करा, पूंजी में अपना पैसा कहाँ लगाया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड किया। उसने पूंजी कहाँ, कैपिटल अपने कहाँ दिखाई, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। तो ये तो हो गया आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बिजनेस शुरू किया भैया रमेश ने, और उसने क्या लगाई, कैपिटल लगाई। वो कहाँ से, वो अकाउंटिंग कहाँ होगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है, तो बड़े भाई अब मैं दूसरा चीज़ बताऊंगा आपको, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कैपिटल आपने पढ़ लिया अभी, है ना, तो मैं आपको बताऊंगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है। तो बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, जो सोच रहे हो गया आप लोग, है ना, मैनेज करना, है ना।
अब क्या होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, अब हमने घर ले लिया है या कुछ चीज़ कर ली, अब तो आदमी क्या करता है ना, मैनेज करता है, सामान रखना, ये करना, वो करना, है ना, किस प्रकार से हम यहाँ पे ये चीज़ें रखेंगे, यहाँ पे ये चीज़ें होगा, है ना, ये सारी चीज़ें अब क्या होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब भैया रमेश ने तो खोल लिया बिजनेस, रमेश ने तो बिज़नेस खोल लिया भैया, है ना, इसने तो बिज़नेस खोल लिया नहीं है। बिज़नेस खोलने के बाद क्या करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो भैया इसको बहुत सारी चीज़ें चाहिए, है ना, टेबल कुर्सी से लेके, चेयर से लेके, कंप्यूटर से लेके, आदमी से लेके, आदमी क्या है वर्कर्स के, वर्कर से लेके, है ना, पैसे कहाँ मैनेज करने इसने, अब किस प्रकार से इसने इसमें पैसा लगा तो दिया, लेकिन भैया अब इसको कैसे मैनेज करूँ मैं, कि किस प्रकार से मैं इसमें सामान रखूँ, प्रोडक्ट रखूँ, है ना, किस प्रकार से वर्कर रखूँ, है ना। तो भर्ती सुनी होगी आपने, भर्ती क्या होता है, स्टाफिंग होती है। स्टाफिंग कैसे होती है, हमने बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़ा होगा। मैनेजमेंट में क्या होता है, बेसिक सी चीज़ है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, जिसने मैनेजमेंट पढ़ा होगा तो उसे पता याद होगा। पहला होता है ऑर्गेनाइजेशन, है ना, फिर प्लानिंग होती है, सॉरी प्लानिंग पहले होती है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, मेन मान लिया मैनेजमेंट मेन चीज़ होती है। तो प्लानिंग करे उसने कि भैया आप कैसे, क्या मैंने तो लगा दिया, अब किस प्रकार से इसे मैं यूज़ करूँगा और जिससे मुझे प्रॉफिट हो। बिजनेस क्यों करता आदमी, प्रॉफिट के लिए, या फिर अपनी भाई प्रॉफिट के लिए ही बिजनेस करता आदमी। तो उसके बाद क्या करेगा, प्लानिंग करेगा, ऑर्गेनाइजेशन करेगा, स्टाफिंग करेगा, ये सब कहाँ आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। भैया पैसा तो लगा दिया, आप सही तरीके से यूज़ कैसे करना है, वर्कर कैसे रखने हैं, मैंने सिस्टम कैसा बनाना है ना, सारी चीज़ें। अब मैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें करूँगा, तो वो क्या होती है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग क्या होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आती है ना। तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया। जैसे खर्चा, है ना, इनकम, प्रॉफिट, कितने खर्चे हुए, कितना क्या हुआ, सब क्या आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आता है, तो जनरली, है ना। तो भैया अब आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। व्हाट इज ए कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है ना। अब उसने फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी शुरू कर ली, मैनेजमेंट भी शुरू कर लिया, अब कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट परचेस सेल, है ना, पहले परचेस करेगा फिर सेल करेगा, ये हो गया आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे की जाती है, क्या होती है कॉस्ट अकाउंटिंग, बेसिकली हम जानेंगे क्या होती है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब होता है कि अगर हम कोई सामान खरीद रहे हैं तो उसे कितने में बेचेंगे। अगर मैंने 10 रुपये का सामान खरीदा तो उसे मैं कितने रुपये में बेचूंगा। जैसे मान लीजिए ये मार्कर, सॉरी ये मार्कर है, मान लीजिए 10 रुपये का बना हुआ मार्कर, ये 10 रुपये का मार्कर है। तो अब क्या होता है ना, अब ये मैं कोई ना कोई बनाता होगा ना, ये तो ऐसी आ नहीं है, तो कोई ना कोई बनाता होगा, तो बनाता होएगा, तो अब कैसे बना, क्या क्या इसमें चीज़ें लगी, तो अब उसमें मैं बताऊँगा कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे इसमें यूज़ होती है ना, क्या क्या बनाता होगा और कैसे बनाया और क्या क्या करा। पहले मेन चीज़ होती है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल क्या होता है, कच्चा माल, इसको सब चीज़ जोड़ दाड़ के ना ये पूरा मार्कर बना है। अब प्लास्टिक कहीं से आया होगा, निब कहीं से आई होगी, इंक कहीं से आया होगा, ये लिखावट कहीं से आई होगी ना, जो लिखा हुआ है, प्रिंट कहीं से हुआ होगा। तो ये सब क्या होता है, रॉ मटेरियल, कच्चा माल। ये कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, फिर जोड़ जाड़ के एक चीज़ बना दिया, वो फिनिश मटेरियल बोलता है, उसको बोलते हैं फिनिश मटेरियल, है ना। रॉ मटेरियल के बाद जो चीज़ें बन जाती है उसे बोलते हैं फिनिश मटेरियल। तो रॉ मटेरियल कौन यूज़ करता है, बेसिकली मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर मतलब होता है जैसा कारखाना होता है जहाँ बनता है सामान, है ना, मैन्युफैक्चरर। तो मैन्युफैक्चरर क्या करता है, रॉ मटेरियल लेता है, रॉ मटेरियल लेता है। रॉ मटेरियल होता है कच्चा माल, रॉ मटेरियल में होता है कच्चा माल। मैं आपको यहाँ लिख के बता देता हूँ, हाँ यहीं पे लिख के बता देता हूँ, कच्चा माल, रॉ मटेरियल मतलब होता है कच्चा माल। तो अब कच्चा माल लिया उसने, रॉ मटेरियल लिया, है ना, इंक कहीं से आई, अब यही बनने के लिए ना, इंक कहीं से आई, मैंने जैसे बताया, प्रिंट कहीं से हुआ, अब इसका प्लास्टिक कहीं से आया, तो उसने रॉ मटेरियल अलग अलग जगह से इकट्ठा किया जहाँ से उसको सस्ता पड़ा, है ना। तो उसने क्या किया, रॉ मटेरियल लिया और एक चीज़ बना दी, मार्कर बना दिया पूरा। तो मार्कर इसने रॉ मटेरियल इसको कितने का पड़ा, 2 रुपये का, है ना। रॉ मटेरियल मान लिया 3 रुपये का पड़ा, रॉ मटेरियल उसको कितने पड़ा, 3 रुपये का, रॉ मटेरियल उसका 3 रुपये बना,
ठीक है, और 1.5 रुपये उसकी बनवाई हो गई। 3 रुपये का रॉ मटेरियल, 1.5 रुपये उसकी बनवाई, कितना हो गया? 4.5 रुपया। तो टोटल उसका फिनिश मटेरियल कितना हो गया? फिनिश मटेरियल हो गया उसका, टोटल फिनिश मटेरियल हो गया उसका 4.5 रुपये का। ठीक है, 4.5 रुपये का उसका फिनिश मटेरियल हो गया। तो फिनिश मटेरियल कितने का हो गया? 4.5 रुपये का। तो भैया उसने कितने का रॉ मटेरियल खरीदा? 3 रुपये का, 1.5 रुपये की बनवाई होगी, 4.5 रुपये का हो गया। प्रॉफिट लेके कितने का बेचेगा वो? मान लिया 1.5 रुपये प्रॉफिट ले लेगा, 1.5 रुपये उसका प्रॉफिट हो गया, कमाएगा भी तो वो, है ना। तो 1.5 कितना हो गया? 5 5 कितना हो गया? 10। तो ये हो गया 5 6 रुपये, सॉरी 6 रुपये। ये क्या हो गया? इसका सेलिंग प्राइस हो गई। जो ये किसको बेचेगा? डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर हमें नहीं बेचता। हम क्या करते हैं, आप किसी दुकान में जाएंगे या फिर किसी होलसेलर के पास जाएंगे तो वो किसको बेचता है ना। मैन्युफैक्चरर किसको सामान बेचता है? मैन्युफैक्चरर किसको सामान बेचता है? मैन्युफैक्चरर बेचता है आपको कॉन्ट्रैक्टर को, जो कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे, है ना। फिर कॉन्ट्रैक्टर बेचते हैं होलसेलर को, ठीक है, होलसेलर बेचते रिटेलर को, रिटेल को, है ना। तो ये इस प्रकार का एक राउंड ऑफ होता है इनका, है ना। तो कॉन्ट्रैक्टर को बड़ा 6 रुपये का उसने सेल किया, किसने? मैन्युफैक्चरर ने सेल किया 6 रुपये का, और कॉन्ट्रैक्टर ने लिया इसको 6.5 रुपये में, 5 रुपये प्रॉफिट। इसने 5 रुपये कमाने के लिए कितने का बेचेगा? 7 रुपये का बेचेगा, ठीक है। ये 7 रुपये वाला कितने का बेचा है इसको? 8 रुपये का, है ना। 1 रुपये वो लेके चल रहे हैं। होलसेलर ने बेचा 7 रुपये, इसने बेचा, रिटेल वाले ने 8 रुपये। रिटेल वाले को कितने का पड़ा? 8 रुपये का, है ना। 7 रुपये का इसने खरीदा और 8 रुपये का इससे पड़ा। तो कितने बेचा रिटेल वाला? कंज्यूमर को, कंज्यूमर मतलब होता है कस्टमर, है ना। कस्टमर को कितना बेचेगा? जो हम हैं ग्राहक को 10 रुपये का बेचता है, और उसकी MRP होगी, मार्जिनल जो प्राइस होगा इसका 10 रुपये होगा। तो हमें मार्जिनल प्राइस में मिलता है, हाँ 10 रुपये। तो ये मिलता है हमें मार्जिनल प्राइस पे। तो कस्टमर को क्या मिलता है? 10 रुपये का, जो कि इसकी MRP 10 रुपये है। तो ये होती है कॉस्ट अकाउंटिंग। भैया मैन्युफैक्चरर ने बनाया 6 रुपये में दे दिया उसने हमें, है ना। कॉन्ट्रैक्टर को मिला 6.5 रुपये का, इसने 7 रुपये में बेच दिया होलसेलर को, होलसेलर ने बेच दिया 8 रुपये में रिटेलर को, रिटेलर ने हमें कितने का बेच दिया? 10 रुपये में। तो भैया ये होती है कॉस्ट अकाउंटिंग, है ना। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा हो जो मैं बोल रहा हूँ, है ना। दोस्तों अभी हमने पढ़ा टैक्स अकाउंटिंग, है ना। उससे पहले पढ़ी हमने मैनेजमेंट, फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग। अब हम पढ़ेंगे टैक्स अकाउंटिंग। व्हाट इज़ दैट? टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग क्या होती है? तो बेसिकली टैक्स अकाउंटिंग होती है 2 प्रकार की। पहली होती है आपकी डायरेक्ट, दूसरी होती है आपकी इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होती है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, मैं आपको दोनों चीज़ें मिलके बताऊंगा। तो इनकम टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट जो इनकम, जो एक ही टैक्स ऐसा है जो डायरेक्ट टैक्स है, वो है आपका इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब ये है सीधे जो गवर्नमेंट को हमसे, जो हम हैं डायरेक्ट उसको हम गवर्नमेंट के हाथों में देते हैं, गवर्नमेंट को सेंड करते हैं, वो है इनकम टैक्स। क्योंकि इसकी पूरी जानकारी हम क्या करते हैं, अपने से गवर्नमेंट को देते हैं। तो वो क्या है, इसलिए वो डायरेक्ट टैक्स है। कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स है। क्या है? इनकम टैक्स। इसलिए वो डायरेक्ट टैक्स है, जिससे कि हम क्या करते हैं, अपने उसका पूरा डिटेल इनकम टैक्स को सौंपते हैं। वो क्या है? इनकम टैक्स को सौंपते हैं, वो है डायरेक्ट टैक्स। इसलिए क्या है वो, इसीलिए वही अकेला डायरेक्ट टैक्स है, उसका नाम है इनकम टैक्स। अब बाकी बची इनडायरेक्ट टैक्स। तो सारे आप इनकम टैक्स के बाद जितने टैक्स, ऑल ओवर टैक्सेस होंगे, वो क्या होंगे? इनडायरेक्ट टैक्स होंगे। पहला वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स, ये टैक्स वो होता है, इसको बोलो सेल टैक्स, है ना। VAT का मीन्स होता है वैल्यू एडेड टैक्स। तो सबसे पहला है सेल टैक्स। तो सेल टैक्स क्या होता है? जब भी अगर कोई आदमी 2000 रुपये का खरीद रहा है, कोई व्यापारी बिजनेस करता है, तो वो 2000 रुपये का माना खरीद रहा है, परचेज़ क्या है उसकी 2000 रुपये की है, सेल कितनी है उसकी 3000 रुपये की है, ठीक है। तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ 1000 रुपये। तो 1000 रुपये में जितना भी वो जितना परसेंट टैक्स स्लैब के अंदर आता होगा, उसको 1000 रुपये में से टैक्स काट लेगा, तो वो है सेल टैक्स। क्योंकि उसने 1000 रुपये ज़्यादा बेच दिया, आया कितने का 2000 का, और 3000 का उसने बेच दिया, तो 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो 1000 रुपये के प्रॉफिट में जितना भी उसको परसेंटेज से ज़्यादा उसने कमाया है, तो वो क्या देगा? सेल टैक्स देगा, है ना। दूसरा बचा CBT।
व्हाट इज़ सीबीटी? सीबीटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ये तब होता है जब भी अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान सेल या परचेस करते हैं, उस केस में कौन सा टैक्स लगता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स लगता है। अब बचा फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, तो ये कब यूज़ होता है? ये तब यूज़ होता है जब लॉटरी लग गई या फिर कौन बनेगा करोड़पति जैसे जैसे बहुत सारे गेम हैं जिनमें आप पैसा कमा सकते हैं, तो उस पर जो टैक्स लगता है वो है फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। ये कितना परसेंटेज लगता है? 30%। ये सब आपको पता ही होगा। लॉटरी और कोई लॉटरी या फिर ऐसा गेम जिसमें हम मतलब थोड़ा बहुत खेल के गेम खेल के हम पैसा कमा सकते हैं, जैसे कौन बनेगा करोड़पति, ऐसे बहुत सारे गेम हैं, तो वो है फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। उसमें कौन सा टैक्स लगता है? फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। ठीक है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, अलग अलग चीज़ के लिए, हर सिचुएशन के लिए अलग अलग टैक्स बने हुए हैं। उसके बाद आता है सर्विस टैक्स। ये सारे क्या हैं? इनडायरेक्ट टैक्स हैं। सर्विस टैक्स का मतलब होता है कोई भी गवर्नमेंट द्वारा हमें कोई सर्विस मिलती है या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर द्वारा हमें सर्विस मिलता है, व्यवस्थाएं मिलती हैं, तो उसके दौरान हम उसको जो टैक्स पे करते हैं वो है सर्विस टैक्स। जैसे ट्रेन है, बसेज है ना, बहुत सारे और होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, तो वो क्या करते हैं? हमें सर्विस देते हैं, हम उनको क्या करते हैं? टैक्स पे करते हैं एक पैसे के रूप में, है ना। तो वो क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। वो देते होंगे लेकिन हम उनको देते हैं ना, तो हम बिजनेस वो गवर्नमेंट के लिए क्या हो गए? हम थर्ड पार्टी हो गए, क्योंकि हम तीसरे पार्टी से होकर हमको पैसा मिल रहा है, तो वो क्या है? सर्विस टैक्स। ठीक है, ये इसलिए क्या हो गए? इनडायरेक्ट टैक्स हो गए। ये क्या हो गए? इनडायरेक्ट टैक्स। तो अब बचा पांचवा एक्साइज टैक्स। एक्साइज टैक्स तब लगता है, एक्साइज टैक्स का मतलब होता है एक्साइज ड्यूटी। ये टैक्स कब लगता है? ये टैक्स लगता है आपके जब क्या होता है? प्रोडक्शन है ना, और सेल होता है। प्रोडक्शन और सेल होता है, सेल होता है सामान, उत्पादन और सेल होता है, तब क्या होता है? ये एक्साइज टैक्स, ड्यूटी टैक्स लगता है। कभी भी अगर बाहर से कोई सामान आ रहा है मैन्युफैक्चर करके और हमें यहाँ बेचा जा रहा है, तो उसमें कौन सा टैक्स लगता है? एक्साइज टैक्स लगता है। ठीक है, ये कब लगता है? आउट ऑफ कंट्री, तो ये कौन सा टैक्स लगता है? एक्साइज टैक्स लगता है। तो हम बताएंगे एक्साइज टैक्स क्या होता है। इसमें दो प्रकार के टैक्स होते हैं, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी कब लगती है? जब कोई माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा हो, तब क्या होता है? एक्साइज ड्यूटी लगती है। और कस्टम ड्यूटी कब लगती है? जब हम सामान अंदर पहुंच गया उसके बाद ही उसकी जांच परखना ये सब है ना, तब लगता है कस्टम ड्यूटी। तो वो कहाँ लगता है? बेसिकली क्या लगता है? एयरपोर्ट और बंदरगाह जो होती है वहाँ पे क्या लगता है? कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी लगता है ना। तो आप हिंदी में डायरेक्ट टैक्स को क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स को क्या बोलेंगे, मैं वो भी बता दूँ आपको। डायरेक्ट टैक्स को बोलेंगे आपका प्रत्यक्ष, प्रमाणित है ना, प्रत्यक्ष। इनडायरेक्ट को अप्रत्यक्ष है ना। तो ये क्या है? अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स को, अप्रत्यक्ष बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स को। तो हमने क्या क्या सीखा आज? हमने सीखा अकाउंटिंग, है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा के आपको बता देता हूँ, फिर से रिवाइज कराता हूँ हमने क्या क्या सीखा, है ना। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। अकाउंटिंग कितने प्रकार की होती है? अकाउंटिंग 4 प्रकार की होती है। पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और टैक्स अकाउंटिंग। ठीक है, बाकी आप देख लेना रिवाइज करके जितने भी मैंने पढ़ाया हुआ है ना। तीसरा है आपका टैक्स अकाउंटिंग। हमने कितने टैक्स पढ़े, है ना। टैक्स अकाउंटिंग, कितने प्रकार के टैक्स अकाउंटिंग होते हैं ना। तो ये हमने पढ़े टैक्स अकाउंटिंग। ठीक है, तो हमने पढ़े टैक्स अकाउंटिंग के अंदर कितने प्रकार के टैक्स होते हैं? 2 प्रकार के। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैक्स अकाउंटिंग? 2 टाइप्स ऑफ टैक्स अकाउंटिंग। पहला है डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रत्यक्ष कर, टैक्स मतलब कर होता है। दूसरा है आपका इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर, है ना। तो हमने ये क्या सीखा आज? व्हाट इज अकाउंटिंग, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग के अंदर कौन कौन से टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो कल हम अब इसी के टॉपिक पे सीखेंगे जीएसटी, है ना। तो जीएसटी क्या है और वो कौन सा टैक्स है जीएसटी, है ना। तो आप भी बताना मेरे को टैक्स कौन सा है जीएसटी, इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट है, जीएसटी कौन सा टैक्स है ना।
तो आज के लिए इतना काफ़ी पहला है। तो आप देखते रहिए वीडियो, और मिलते हैं हम अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ाएंगे जीएसटी क्या है और कौन सा टैक्स है। उसके बाद ये टैक्स के रूल पढ़ेंगे, है ना, और फिर अकाउंटिंग के रूल पढ़ेंगे। उसके हिसाब से फिर अकाउंटिंग धीरे धीरे करेंगे, फिर टैली, जीएसटी और टैक्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।